नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव में हुई बड़ी गड़बड़ी। रिपोर्ट में दावा 538 सीटों पर डाले गए और गिने गए वोट में एक बड़ा अंतर, मच गई सनसनी। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बजट में मिडिल क्लास के साथ हुआ धोखा। मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को सिर्फ लूटा और राहुल गांधी ने लगा दिया मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यहाँ पर मोदी सरकार में रेल हादसों पर जवाबदेही तय नहीं होती, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। काम करने के नाम पर प्रधानमंत्री और रेल मंत्री चुप हो जाते हैं। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कुमारी शैलजा का बड़ा बयान, हमें हरियाणा में तख्ता पलट करना है और भाजपा को हराने का करना है काम। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बजट 2024 पर चर्चा में अखिलेश यादव का एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप, कहा यूपी की क्या गलती है, आखिरकार बजट में यूपी को क्यों कुछ नहीं दिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर यूपी को बजट में कुछ नहीं मिला है और इसको लेकर के भाजपा को घेर लिया अखिलेश यादव ने। आपको क्या लगता है इस बजट के बारे में, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद भी जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। रिपोर्ट में दावा 538 सीटों पर डाले गए और गिने गए वोटों में बड़ा अंतर, मची सनसनी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में 538 सीटों में पड़े कुल वोटों और गिने गए वोटों की संख्या में अंतर का दावा किया जा रहा है। यह दावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यहाँ पर एडीआर ने किया है और यहाँ पर एडीआर के संस्थापक जगदीप जोकर ने रिपोर्ट जारी करते हुए दावा किया कि 362 सीटों पर डाले गए कुल मतों में से 5,54,598 वोट कम गिने गए हैं। उन्होंने कहा कि 176 सीटों पर डाले गए कुल 35,093 वोट अधिक गिने गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है और लोकसभा चुनाव में जो वोट डाले गए थे और जो वोटों की गिनती हुई थी वो 538 सीटों पर जो है ये बड़ा अंतर सामने आया है, जिस अंतर को देख करके यहाँ पर मच गई है सनसनी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये अंतर किसका है ये आपको कमेंट में बताना। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बजट में मीडियम क्लास के साथ धोखा, राहुल गांधी ने उठा डाले कई बड़े सवाल। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में पेश किए गए केंद्र बजट की सोमवार को कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पूंजीगत लाभ पर कर बढ़ाकर तथा यहाँ पर इंडेक्सन के लाभ को हटाकर मध्य वर्ग को धोखा दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि सत्ताधारी पार्टी का मूल्य मतदाता का यहाँ पर रहा मध्य वर्ग सब इनके छिटकता जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और ये अब की बार जो बजट सेशन हुआ था, जो यहाँ पर भाजपा द्वारा बजट लाया गया था, वो आम आदमी के लिए नहीं है। इसके ऊपर राहुल गांधी ने घेर लिया है प्रधानमंत्री मोदी को और कहा है ये मिडिल क्लास के साथ धोखा है और कितनी बार धोखा करिएगा। और मिडिल क्लास कोई भी काम करने जाता है उसमें आप टैक्स लगा देते हैं, आखिर ऐसा क्यों? तो एक बड़ा सवाल उठा दिया है राहुल गांधी ने। आपको क्या कुछ लगता है इस बजट के बारे में, कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार में रेल हादसों पर जवाबदेही तय नहीं होती, सिर्फ बड़ी बड़ी बातों की जाती है, कांग्रेस का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने झारखंड के सरायकेला यहाँ पर जिले में रेल हादसे के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधा आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत में कोई जवाबदेही तय नहीं होती है, किसी का इस्तीफा नहीं होता है और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। तो दोस्तों, पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह कटाक्ष भी किया है कि एक के बाद एक रेल हादसे के बावजूद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की पीआर यहाँ पर मशीन जारी है और झारखंड के यहाँ पर जिले में तड़के मुंबई हावड़ा मेल के कम से कम 18 डिब्बे उत्तरी यहाँ पर पटरी से उतर जाने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य लोग घायल हो गए। आखिर इसका जवाब कौन देगा? जी हां दोस्तों, जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में किया और लिखा कि एक और यहाँ पर रेल दुर्घटना, लेकिन फेल मंत्री की पीआर मशीन जारी है। अकेले जून और जुलाई में 2024 में असफल मंत्री के तहत 3 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें कुल मिलाकर 17 भारतीय नागरिक की जान चली गई और 100 लोग घायल हो गए हैं। लेकिन अगर नेताओं की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर बातें करते हैं, कार्रवाई के नाम पर ये लोग कुछ नहीं करते। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कुमारी शैलजा का बड़ा बयान, हमें तख्ता पलट है करना और कांग्रेस को है जिताना। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव
सबसे पहले बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हमें तख्ता पलटना है और कांग्रेस की सरकार बनानी है। इसके लिए हम सभी यहाँ पर प्रयासरत हैं। उन्होंने अपनी कांग्रेस संदेश यात्रा को लेकर के कहा है कि इसके माध्यम से हमारे सभी साथियां शीर्ष नेतृत्व के संदेश को गांव-गांव एवं घर-घर तक पहुंचा रहे हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर कुमारी शैलजा ने अपनी यात्रा को लेकर के इंडिया डेली लाइव से बातचीत की, जहां कहा कि जो यात्रा हमने जनवरी में शुरू की थी वह उसी का हिस्सा है। पहले लोकसभा के लिए लगभग हर जगह तक हम पहुंचे थे। उस दौरान ही हमने कहा था कि अगला चरण हम लोकसभा के बाद विधानसभा के लिए करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई दो तरफ की थी, एक लोकसभा की और दूसरी विधानसभा की। तो दोस्तों, यहां पर अब की बार भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेगी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और करने जा रही है बड़ा खेल। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। बजट 2024 पर चर्चा में अखिलेश यादव का एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप, कहा यूपी को कुछ नहीं मिला। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने बजट 2024 पर चर्चा के दौरान केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि यूपी को कुछ नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि सबसे महंगी बिजली यूपी को मिलती है। यहाँ पर पूर्व सीएम ने कहा कि किसानों की आय दोगुना नहीं हुआ और सरकार ने एक भी नई मंडी नहीं बनाई है। एमएसपी पर कानूनी गारंटी क्यों नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने दावा किया कि अब तक यूपी के बिजली का कट यहाँ पर कोटा नहीं बढ़ा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि लाखों लाख किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा संकट रोजगार और नौकरी पर आया है। जो स्कीम सरकार लाई है, क्या यह स्कीम नौजवानों को पक्की नौकरी दिलाएगी? क्या 5,000 रुपए में भविष्य बनेगा? तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव ने फिर से बजट के मुद्दे पर घेर लिया है मोदी सरकार को और 2024 के बजट पर चर्चा करते हुए अखिलेश यादव ने साफ साफ एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। कहा यूपी को कुछ नहीं मिला, आखिर क्या गलती है यूपी की। तो दोस्तों, यहाँ पर यूपी को लेकर के घेर लिया है मोदी सरकार को अखिलेश यादव ने। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। रेल मंत्री बन गए हैं। झारखंड रेल हादसे के बाद विपक्षी नेताओं के निशाने पर आए अश्विनी वैष्णव। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में मंगलवार को हुए रेल दुर्घटना के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव विपक्षी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। इस रेल हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए हैं और रेल में मृतकों के परियोजनों के लिए 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ट्रेन हादसे पर यह सरकार रिकॉर्ड बनाना चाहती है। यह सरकार पेपर लीक पर पहले ही रिकॉर्ड बना चुकी है। अब रेल दुर्घटना की बारी है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि यह सरकार केवल बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इस तरह से तो हादसे भविष्य में ना हो, इसे रोकने के लिए उसे कदम उठाने चाहिए, लेकिन वो रील बनाने में लगे हैं, फोटो खिंचवाने में लगे हैं, ट्वीट करने में लगे हैं, इंस्टाग्राम चलाने में लगे हैं, लेकिन इस हादसे को रोकने के लिए क्या करना है इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। वो रेल मंत्री नहीं है, वो रील मंत्री बन गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बुरी तरीके से रेल हादसे को लेकर के गिर गई है भाजपा सरकार। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। यूपी भाजपा में बड़ा घमासान, सीएम योगी के मंच पर आते ही वापस लौटे दोनों डिप्टी सीएम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी के उत्तर प्रदेश इकाई के पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कार्य समिति की बैठक में लखनऊ में हुआ और इस दौरान यहाँ पर दिए गए बयानों के अलावा भाजपा के अंदर सियासी घमासान की तस्वीर भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस बैठक में पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पहुंचे थे, लेकिन उनके बैठक से वापस जाने का समय काफी चर्चा में रहा। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ जिस वक्त मंच पर आने वाले थे, उसी वक्त दोनों ही डिप्टी सीएम मंच से उठकर चले गए। अब इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सीएम योगी के मंच पर आने के जानकारी कार्यकर्ता क्रम में दी जा रही है। जैसे ही मुख्यमंत्री के मंच पर आने की जानकारी दी जाती है, दोनों डिप्टी सीएम अपनी जगह से उठते हैं और मंच से चले जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर फूट मच चुका है यूपी में भाजपा के अंदर, जिसका बड़ा खेल हो सकता है विधानसभा चुनाव में और इंडिया गठबंधन कर सकता है इसका फायदा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। यह संघ का खेल है। यूपी के सियासी घमासान पर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति इस दिनों
बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। भाजपा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के संगठन सरकार से बड़ा वाले बयान के बाद यह ही अंतर्कलह की बात कही जा रही है। इसी बीच किसान के नेता राकेश टिकैत ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि यूपी में सियासी घमासान के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का हाथ है। उन्होंने कहा कि संघ नहीं चाहता है कि कोई नेता तैयार हो और दोनों डिप्टी सीएम के खिलाफ अब एक्शन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है और जब सवाल पूछा गया कि यूपी में बीजेपी के भीतर हुए ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिल रही है, आपने लखनऊ आने का क्या मकसद है, राकेश टिकैत ने कहा कि मैं अपने लोगों से मिलने के लिए आया हूं। हमारे लोग अलग अलग जगहों से आए हैं और उनसे हमारी बातचीत होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा खेल हो सकता है उत्तर प्रदेश में अब, क्योंकि यहाँ पर दोनों डिप्टी सीएम नाराज हैं योगी आदित्यनाथ यानी कि सीएम से, और ये बड़ा खेल जो खेल रहा है ये आरएसएस खेल रहा है, ऐसा कहना है राकेश टिकैत का। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा, रुक करता है अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाया फटकार, कहा सेवानिवृत्त कैप्टन की पेंशन से जुड़ी सभी अड़चनों को करे दूर। जी हां दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल अदालत ने कुछ साल पहले वन रैंक वन पेंशन योजना के अनुसार सेवानिवृत्त नियमित कैप्टन को बकाया भुगतान करने के लिए कहा था, मगर बकाया पेंशन पर वर्षों तक कोई फैसला नहीं लेने पर शीर्ष अदालत ने आज केंद्र को कड़ी फटकार लगाई, साथ ही उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन के मामले में जो भी अड़चनें आ रही हैं उन्हें दूर करने के लिए केंद्र को 14 नवंबर तक का समय दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर ओल्ड पेंशन वन रैंक वन पेंशन को लेकर के बड़ा खेल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र को लगा दिया फटकार, कहा जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे केंद्र, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है इस पे कार्रवाई। दोस्तों यहाँ पर घेर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा, रुक करता है अगली खबर की तरफ। भाजपा के पैदल मार्च का जवाब देगी कांग्रेस, सार्वजनिक सभा में लोगों को बताएगी MUDA घोटाले की सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि कर्नाटक में मुद्दा घोटाले को लेकर के छिड़े सियासी संग्राम का सत्ताधारी कांग्रेस भी डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार है। अब कांग्रेस ने विपक्षी भाजपा और यहाँ पर JS के पैदल मार्च का जवाब सार्वजनिक सभा करके देने का निर्णय लिया है। कर्नाटक के गृह मंत्री श्री परमेश्वर ने कहा कि सरकार भी विपक्ष की हरकतों का जवाब देगी। मंत्री ने कहा कि विपक्ष को पुलिस पैदल मार्च की अनुमति नहीं देगी, लेकिन रोकोगे भी नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कानून का उल्लंघन किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और भाजपा के पैदल मार्च का जवाब देगी कांग्रेस, सार्वजनिक सभा में लोगों को बताएगी यहाँ पर बड़े घोटाले की सच्चाई, जिसको लेकर के मोदी सरकार को घेर सकती है कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जो लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।